हाँ बच्चों, मैं लकी सिंह पटेल आप लोगों के बीच में एक बार फिर से क्लास 11th की सार्थक अंक चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर में हम बात करते हैं सार्थक अंक की। तो बच्चों, जो भी हमारा वीडियो है उसे देखिए और जो भी इस विद्यालय की तरफ से क्वेश्चन दिया जाए उसको पूरा करें। तो हम स्टार्ट करते हैं समय ना लेते हुए सार्थक अंक। सार्थक अंक को समझेंगे। सार्थक अंक किसे कहेंगे? मापी गई भौतिक राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। मापी गई भौतिक राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, सार्थक अंक बहुत इजी होते हैं, वो क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो सार्थक अंक जैसे सार्थक अंक में हम ले सकते हैं, अगर लेना है जैसे हमने कहा 21.5, ठीक। हमने कहा मापी गए भौतिक राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। तो कितने अंक हो गए आपके? 3 अंक हो गए। आराम के साथ ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। चर घातांकी संकेतन व वैज्ञानिक संकेतन, इसको समझते हैं। दूसरा टॉपिक है चरघातकी संकेतन या वैज्ञानिक संकेतन। ये देखिए। तो पहली चीज हमने समझा सार्थक अंक। हमने कहा मापी गई भौतिक राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। जब बच्चों आपको ये पता चल गया सार्थक अंक कैसे है, ये छोटी छोटी चीजें पूछा जाता है। इसमें कई चीजें पूछे जाएगा। आपका जोड़ पूछा जाएगा, सार्थक अंक का जोड़, सार्थक अंक का घटाना और सार्थक अंक का गुणा और सार्थक अंक का भाग, ठीक। ये जितनी भी समस्याएं आप दूर कर सकते हैं अगर इसे समझ गए। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे नीचे नोट करके ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हैं, वो नॉर्मल चीजें हैं। तो चरघातकी संकेतन या वैज्ञानिक संकेतन को समझना है। इसमें एक फार्मूला होता है, आप समझ जाइए। वो फार्मूला हमारा होता है n गुणे 10⁻n। आप वैज्ञानिक संकेतन में आपको पढ़ना है n गुणे 10⁻n। तो इसमें हमको समझना है, इसमें हमको क्या समझना है, ठीक। जहां कैपिटल N वह संख्या है जिसमें दशमलव की बाईं ओर एक गैर शून्यांक के बीच लगता है, और स्मॉल n का है आपका, स्मॉल n, यहां देखिए स्मॉल n आपका हो जाएगा, स्मॉल n आपका बच्चों पूर्णांक है, ठीक ना। इसके जरिए से, इस फार्मूला के जरिए से हम कई ऐसे एग्जाम्पल आपको करेंगे, ठीक। जैसे हमने कहा, ठीक, कोई भी चीज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम 1,50,000 रख लेते हैं, ठीक ना। अब 1,50,000 है, अब ये ग्राम है, ठीक ना। अगर वैज्ञानिक, चाहे चरघातकी की बात में करें या वैज्ञानिक संकेतन की बात करें, तो इसको हम कर सकते हैं, बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है, एक अंक बाद तुरंत दशमलव लगा दीजिए, ठीक ना। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। हमने कहा गैर शून्यांक, ठीक, n क्या है, जो उसकी बाईं ओर गैर शून्यांक होता है, दाईं ओर, ठीक है। तो उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1.5 हो गया गुणे, अब स्मॉल n क्या है आपका पूर्णांक है, 10⁻n स्मॉल n है, 10 की घात कितनी हो जाएगी? आप देखिए 1.5 के बाद कितनी घात आपको दिख रही है, ठीक। आपको यहां हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें 1 2 3 4, 4 1 5, तो 10 की घात कितना हो गया? 5। इसी प्रकार से और आगे चलते हैं। अगर हम आगे करते हैं तो और एक आध दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम ले लेते हैं 0.064, ठीक, ये सेंटीमीटर है। अगर इसको भी हम वैज्ञानिक संकेतन में करते हैं तो क्या होता है देख लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें 0.64, जब ये संख्याएं होती, देखिए इसके आगे अगर कोई संख्या होता या हो सकता है ये ऐसा लिखा होता, इतना
6400, अगर ऐसा लिखा होता तो जो 10 की पावर होती वो पॉजिटिव होती, ठीक है। अब आगे अगर शून्य हो गया तो इनकी जो पावर बनेगी वो निगेटिव होगी, ठीक है। अगर निगेटिव होगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे 6.4 कर लेंगे, ठीक है। आप करेंगे 6.4 कर लेंगे। अब फिर उसके बाद ध्यान दीजिए दशमलव, अगर हम यहां दशमलव लगा दिए तो एक चीज देखिए, यहां हमने दशमलव लगाया ना, ठीक। सार्थक अंकों को अगर चरघातांक की बात करें, वैज्ञानिक संकेतन की बात करें, हमने ये कहा जहां दशमलव लग जाता है, ठीक है, वहीं से गिनती होगी, इधर नहीं, बाईं साइड नहीं, दाहिनी ओर जितनी अंक है उनको गिन लेते हैं भाई। अगर दाहिनी ओर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 हो गया। वैसे यहां भी हम करेंगे, जब 6.4 कर लिए तो अब ध्यान दीजिएगा 6.4 कर लेते हैं तो भाई ये 0 उधर आ गया। अगर 6.4 करते हैं तो आपका अगर एक संख्या बनाते हो यहां 6.4 कर लिए, ठीक है, तो 6.4 कर लिए तो इसके बगल 2 जीरो आ जाएंगे। जब 2 जीरो आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं 10 की पावर कितनी है, 1 2 3, 3 घात लगा देंगे। हमने आपको बताया क्योंकि ये 0.64 सेंटीमीटर है। अगर एक 5 मतलब कोई पॉजिटिव अंक होता, 1 2 कोई संख्या होती, उसके बाद चाहे जितना जीरो लगा दो तो वहां आपका प्लस में होता। अब 6.4 है, अब बताओ कितने जीरो हैं, हमने बताया 6.400। अब दशमलव के दाहिनी ओर जितने अंक हैं सार्थक अंकों में उन्हीं को गिना जाता है, 1 2 3। अब 3 10 की घात 3 होगी, 3 क्या होगी, हमने कहा 3 निगेटिव होगी। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका सार्थक अंक का। अगर हम देखते हैं एक 0.59 ग्राम कर लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को समझा जाए, ये दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 3, अगर 0.59 हो गया, 0.59 है, जैसे हमने कहा तीसरा क्वेश्चन है 0.59 ग्राम। अगर इसको हमको समझना है बेटा तो कर सकते हैं, उसी प्रकार से होगा। अगर हम करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 5.9, ठीक ना। जब 5.9 करेंगे, अब अच्छा एक चीज है, जिस प्रकार उसको किए इस प्रकार इसको भी कर सकते हैं। 0.59 है, अगर आप करोगे 5.9 इतना किए, ये जो 0 है उधर हो जाएगा। जब उधर हो जाएगा तो आप समझ गए ना कितनी घात, 10 के ऊपर 2 घात। तो उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं, 10 पावर -2 क्या ग्राम है, तो ग्राम। तो बच्चों हमने क्या सीखा, ठीक, सार्थक अंक, ठीक। सार्थक हमने आपको टॉपिक बताया, ऑनलाइन के माध्यम से उतना चीजें नहीं बता सकते हैं, कुछ शॉर्ट की चीजें बताते हैं तो आप प्रिपेयर ढंग से घर पर पढ़ सकते हैं अच्छे से। हमने बताया सार्थक अंक, एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। मापी गई भौतिक राशि में अंकों की कुल संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे हमने कहा 21.5, टोटल अंक कितने हैं, 1 2 3, 3 अंक होंगे, 3 सार्थक अंक, ठीक ना। फिर उसके बाद हमने कहा सार्थक अंक में जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, सबका नियम वही होता है, ठीक। जैसे आप जोड़ घटाना करते हो वैसे इसमें भी करना है। और चरघातकी संकेतन या वैज्ञानिक संकेतन ये आपकी एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमने कहा अगर हमने कहा यहां देखो 1 5 2 2 4 जीरो लगा दिया तो यहां करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 लिखा। हमने कहा 1 पॉइंट कर दिया, 1 पॉइंट मतलब दशमलव के बाद, दशमलव के दाहिनी ओर, यहां देखो लेफ्ट है ये राइट है, दाहिनी ओर जितने अंक हैं उनको हम गिन डालते हैं और गिनने के बाद 10 के ऊपर उतनी पावर लगा देते हैं। अगर ग्राम में है तो ग्राम लिख दिए, ठीक ना। ऐसे प्रकार तमाम चीजें क्वेश्चन है आपको बताया गया है, ठीक। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू। हाँ देखिए बच्चों, अभी अभी हमने बताया था सार्थक अंक और वैज्ञानिक संकेतांक, ये सारे क्वेश्चन आपको और ये टॉपिक सब खत्म किए हैं। तो हम देखना चाहेंगे कुछ क्वेश्चन आपको, ठीक है, दिया जा रहा है। इसको आप सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इस कॉलेज का, उसमें आप सेंड कर सकते हैं। निम्नलिखित नियतांकों में सार्थक अंकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे आपका हो गया 6.626 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड,
ठीक, इसके सार्थक अंक निकालना है, कितने सार्थक अंक होंगे इसको बताना है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है 6.02 गुणे 10 की घात 23, ठीक है, इसमें भी आपको बताना है कितने सार्थक अंक हैं। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, 2764,000, ठीक, 1,50,000, ऐसे 79,000, ऐसे कितने हैं, ठीक, इनको सार्थक अंक बताना है, कितने सार्थक अंक हैं इसमें, ठीक है।